हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। कर्मकांड के आज के विषय में मैं आपको एक इतना महत्वपूर्ण विषय बताने वाला हूं जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के वहाँ नवचंडी यज्ञ है, शतचंडी यज्ञ है या सहस्त्र चंडी यज्ञ है, लघु रुद्र अभिषेक आदि है, या कोई भी बड़ी पूजा है। मान लीजिए बड़ी पूजा मतलब पूरे दिन की है, सुबह से लेकर दोपहर या सुबह से लेकर शाम तक, जब तक पूर्ण होती है तब तक है। और खास करके यज्ञ कर्म में जिस जिस कर्म में यज्ञ आता हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत लोगों के विषय में, और ये गलत भी नहीं है, बहुत लोगों के मन में भाव यह होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने हमें कहा कि हमें नवचंडी यज्ञ आपसे करवाना है, तो ठीक है, हम रेडी होते हैं। फिर हम कहेंगे कि हाँ हम तो आएंगे, लेकिन हमारे साथ 5 से 7 या 9 ब्राह्मण, ज्यादातर नवचंडी में लोग 9 ब्राह्मण करते हैं, तो आप 7 से 9 तक भी कर सकते हैं। अब इसका जो तथ्य है, या इतने सारे ब्राह्मण लोग या पंडितों का आवाहन करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्या होता है, क्या सही में इतने सारे ब्राह्मण पूजाओं में चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, हाँ चाहिए। अब इसका रीजन, इसका जो कारण है मुख्य रूप से, यह क्यों चाहिए, इतने सारे पंडित जी क्यों चाहिए बड़े बड़े यज्ञों में, नवचंडी यज्ञों में, या कोई भी शांति यज्ञ ऐसा कोई कर्म होता है, जैसे आप ग्रहों के लिए करवाते हो, कालसर्प दोष शांति आदि करवाते हो, तो अधिक ब्राह्मण होते हैं, कम से कम मान लीजिए 3 से लेकर 9 तक। तो क्यों होता है, ये सारी चीजें क्यों होती है? मैंने देखा है बहुत बार, जैसे मैं स्वयं अगर किसी के वहाँ वास्तु यज्ञ करने गया हूँ, किसी के वहाँ नवचंडी यज्ञ करने जाता हूँ या गया हूँ, तो मैं अपने साथ देश काल अनुसार पंडित जी को संख्या के अनुसार ले जाता हूँ। तो बहुत समान दृष्टि से सब हमें देखते हैं कि जैसे सभी एक समान है। जब हम उनसे दक्षिणा के विषय में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आचार्य है, आचार्य पद की अलग एक दक्षिणा होती है, बाकी जो ब्रह्मदेव होते हैं उनकी अलग एक दक्षिणा होती है। तो यजमान हमें प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों, आप भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, आप समान है। तो उस समय पर वहां समानता नहीं देखी जाती है, वहां पर पद गरिमा देखी जाती है, कर्म ज्ञान आदि देखा जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि जो अन्य ब्राह्मण होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पद अनुसार ये सारी चीजें होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई बड़ी स्कूल है, बड़ी कॉलेज है, तो क्या वहां पर शिक्षक सहित सब प्रिंसिपल होंगे? नहीं, प्रिंसिपल तो एक ही होंगे, वाइस प्रिंसिपल एक ही होंगे, और उन दोनों के नीचे जो काम करेंगे वो सारे शिक्षक होंगे। तो इसी प्रकार से होता है। तो मैं आज आपको कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जब जब आप कोई ऐसे बड़े कर्म करते हो, यज्ञ आदि करते हो, तो उनमें जो भी ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मणों के जो पद का नाम होता है वो क्यों होता है, क्या होता है, और उन लोगों की क्या उसमें एक प्रकार से अधिकृतता होती है, मतलब एक प्रकार से उनकी जवाबदारी क्या होती है, वो मैं आज इस विषय में, इस वीडियो में बताने वाला हूं। अवश्य इसका ज्ञान रखिए, क्योंकि आप भी अपने वहां कोई ना कोई पूजा करवाते होंगे, आप भी अपने वहां यज्ञ आदि करवाते होंगे, आप भी अपने वहां वर्ष में एक बार, साल में एक बार नवचंडी यज्ञ अवश्य करवाते होंगे। तो इन सारी चीजों को, उन सारे विषयों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानोगे तो आप अपने बच्चों को भी समझाओगे, उनको भी यह ज्ञान दे पाओगे, उनको भी ये ज्ञान दोगे। और खास करके जो हमारे ज्ञान के विषय में, हमारे पंथ के विषय में जो सब भ्रामक बातें हैं, उससे आप धीरे धीरे दूर होकर सत्य को जान पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई यज्ञ रखा है, तो यज्ञ में सबसे पहले आप किसको बुलाएंगे? आचार्य को। आचार्य कौन होते हैं? जो उस यज्ञ कर्म के सबसे बड़े पद अधिकृत या अधिकारी, मतलब आपने जिसको भी यह यज्ञ का आयोजन करने के लिए आमंत्रित किया है। जैसे मान लीजिए आपके खुद के एक कुल के कोई कुल पंडित जी है, कोई ब्राह्मण जी है, ब्राह्मण है, या मान लीजिए आपने शायद मुझे कहा है कि चलो आचार्य जी या गुरु जी, पंडित जी, हमें ये यज्ञ करना है। तो अगर आपने मुझे कहा है, मुझे आचार्य पद के लिए आपने कहा है, तो सर्वप्रथम प्राथमिकता मेरी ये होनी चाहिए कि मैं आचरण क्या सही करता हूं, तब जाके मैं आचार्य कहलाऊंगा। क्या मैंने वह डिग्री ली है, तब जाके मैं आचार्य कहलाऊंगा। ये रही बात हमारी। दूसरी बात, तो अब जो आपने मुझे यज्ञ कर्म दिया है, तो मेरी
पूर्ण तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है कि मैं आपका पूरा जो यज्ञ कर्म है वो बहुत अच्छी तरह से, सुंदर तरह से उसका सुसंपन्न करूँ, उसको सुसंपन्न करूँ और भगवान पहले प्रसन्न हो और फिर आप मतलब यजमान प्रसन्न हो, ये मेरी जवाबदारी है। तो आचार्य का यही कर्म है कि पूरे यज्ञ में अच्छा आचरण करना और यजमानों को अच्छे आचरण का ज्ञान देना, वो है पूरे एक कर्म का, ब्राह्मण का पद। उसके बाद आचार्य के बाद कौन आते हैं, तो पहले मैं ये बता दूं कि पहले जमाने में क्या होता था कि जब भी आपको यज्ञ आदि कर्म करवाते थे तो आप अपने जो कुल पंडित जी होते थे, कुल गुरु जिसे कहते हैं, उनके वहां जाते थे। आप अक्षत और पुष्प उनकी देहली पर रखकर उन्हें आवाहित करते थे, आवाहन देते थे कि आप हमारे वहां आइएगा, हमें ये यज्ञ करवाना है, और फिर सारी बातें आगे बढ़ती थी, बातचीत होती थी। ठीक है, देश काल अनुसार, समय अनुसार हम हमारे धर्म में या कुछ चीजों में परिवर्तन करते हैं, जो अच्छी भी बात है, कुछ चीजों की बात कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से आचार्य को आपने यज्ञ दे दिया है। अब आचार्य के साथ जितने भी ब्राह्मण हैं उन सभी ब्राह्मणों के नाम क्या है पहले ये सुन ले। पहले सबसे आचार्य आएंगे, उसके बाद ब्रह्मा जी आएंगे। अब ब्रह्मा जी यहाँ भगवान की बात नहीं, लेकिन भगवान के स्वरूप में, उस कर्म के जो देवता स्वरूप, ब्रह्मा स्वरूप, जिन ब्राह्मण को हमने वर्ण किया है उसे ब्रह्मा जी कहते हैं। तो पहले आचार्य, उसके बाद ब्रह्मा जी, उसके बाद गणपत्य, उसके बाद ऋत्विज या ऋत्विक, उसके बाद वरुण। ये सारे इस प्रकार से सभी ब्राह्मणों के नाम है कर्म के अनुसार, और उनकी जो जो जवाबदारी है, उनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुनिए। अब जैसे आचार्य का आपने समझ लिया, उसके बाद है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख है? 4 मुख है। 5 थे, एक भगवान शिव ने छेदन कर दिया था और उनको उनका ब्रह्म हत्या का शाप लगा था, वो एक अलग विषय है, लेकिन मूल रूप से भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख है। अब यज्ञ में दक्षिण दिशा की ओर सदैव ब्रह्मा जी का स्थापन किया जाता है, उनको आवाहन किया जाता है देश काल के अनुसार। तो जब ब्रह्मा जी का आवाहन या दक्षिण दिशा में जब ब्रह्मा का वर्णन किया जाता है तो ब्रह्मा के 4 मुख है ब्रह्मा जी के, तो चारों दिशा में से पहले वह उस यज्ञ कर्म का रक्षण करेंगे। दूसरी जो जवाबदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शास्त्रों के अनुसार, तो ब्रह्मा जी का यह कर्तव्य है कि ब्रह्मा जी उस पूरे यज्ञ मंडप सहित पूरे यज्ञ कर्म का और उस यज्ञ में निमंत्रित किए हुए जो ब्राह्मण देवता आदि आए हैं उन सब का अच्छी तरह से ध्यान रखना। वो जो कर्म कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो सही है या नहीं, वह सारी चीजों का ध्यान रखना किसका कर्तव्य है? वो है ब्रह्मा जी का। और चारों दिशाओं में से रक्षण करना किसका काम है? ब्रह्मा जी का। उसके बाद गणपत्य नामक जो ब्रह्म देवता होते हैं उनका आह्वान किया जाता है। अब उनका क्या काम है? तो जिस कर्म के लिए आपने उन्हें आवाहित किया है, उनका वर्ण किया है, उन गणपत्य आवरण किए हुए ब्राह्मण देवता का कर्म है कि जिस कर्म में वो गए हैं उस कर्म में आचार्य उनको जो काम सौंप रहे हैं, जिस देवी या देवता के जाप करने का काम उन्हें सौंप दे रहे हैं, उन गणपत्य रूपी ब्राह्मण को पूरा दिन उसी देवी या देवता के मंत्र जाप करना है अपने यजमान के लिए। यह कर्म होता है गणपत्य का, और उसके साथ ही आचार्य जो भी कहे उस आज्ञा का पालन करना। उसके पश्चात जैसे होता, अब होता क्या होता है? तो रुद्रायमर में लिखा है कि यज्ञीय देवानाम स्तुति पूर्वक महलाता होता, अर्थात उसका मतलब क्या है? स्तुतियों के द्वारा, स्तुति पूर्वक जिन देवी या देवताओं का स्थापन किया गया है उन स्तुतियों पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक जो मंत्रों के माध्यम से उन देवी या देवताओं का आवाहन करते हैं उसे एक प्रकार से देवहूति भी कहते हैं, देव आवाहन होती भी कहते हैं, और उसको होता भी कहते हैं जो आवाहन करवाते हैं। वो भी एक ब्राह्मण देवता के स्वरूप में उनका नाम शास्त्रों में यज्ञ कर्म में बताया हुआ है। फिर ऋत्विक, अब वो क्या होता है? ब्राह्मण का जो परिभाषा है वो क्या लिखा है? ऋत्विजी ही सर्वो यज्ञ प्रतिष्ठिता, अर्थात तो जो वेदों की ऋचाओं का अध्ययन करते हैं, जो वेदों की ऋचाओं का पठन करते हैं, जो पूरे यज्ञ का जो भार है, पूरा जो यज्ञ है ना, वो ऋत्विकों के ऊपर आधार रहता है। क्यों? क्योंकि वह ऋत्विक आचार्य की आज्ञा के अनुसार श्रौत स्मार्त कर्म करते हैं। क्योंकि ऋत्विक मतलब वेदों की ऋचाओं का जिससे ज्ञान होता है, जो गणपति का मंत्र है,
देवी का मंत्र है, शिव का मंत्र है, नवग्रह का मंत्र है, ब्रह्मा आदि, क्षेत्रपाल, वास्तु आदि जो भी यज्ञ कर्म के देवी देवता है उनका मंत्र जो है वो ऋचाओं के माध्यम से जो ब्राह्मण देवता उसको पठन पाठन करते हैं उनका पूजन आदि करवाते हैं, उसे ऋत्विक कहते हैं। किनकी आज्ञा से? आचार्य की आज्ञा से। और यह पूरा यज्ञ का भार उन ऋत्विक रूपी ब्राह्मणों के ऊपर पूरा दिन पूर्णाहुति तक रहता है। अब ये जो मैंने आपको बताया, अब क्या इन नामों वाले ब्राह्मण आपको स्पेशल कहीं पर मिलेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नवचंडी है तो कुछ जगह पर 7 ब्राह्मण लोग जाते हैं, कुछ जगह पर 9 ब्राह्मण लोग जाते हैं। और देश काल अनुसार जैसे चलता है 3 ब्राह्मण भी जाते हैं, 2 भी जाते हैं, 5 भी जाते हैं, देश काल अनुसार। तो सबसे पहले आपने जिनको यह पूरा कर्म करने के लिए दिया है, पहले तो वो आचार्य है, उनका वर्ण करना चाहिए, उनको टीका आदि लगा के उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि आप हमें ये कार्य करवाइए, हमें ये कार्य करना है, आप आइए, पूरा हमारा कार्य अच्छी तरह से संपन्न कीजिए। अब वो जो आचार्य है वो बोलेंगे कि ठीक है मैं तो आऊंगा, लेकिन मेरे साथ और 5 पंडित लोग आएंगे। तो उनके बाद आचार्य जी के बाद जो पदवी होती है वो ब्रह्मा जी की होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रह्मा जी के बाद जो गाणपत्य लोग होते हैं, जो जप आदि करते हैं वो होते हैं। उसके पश्चात जैसे होता लोग होते हैं, उसके पश्चात जैसे ऋत्विक लोग होते हैं। और इसी प्रकार से ये जो सारे ब्राह्मण लोग, जो सारे पंडित लोग होते हैं वो पदवी पर ही वह कार्य करते हैं, लेकिन मूल रूप से वही चीज है कि आचार्य की आज्ञा के अनुसार ही वह अपना अपना कर्म संभालते हैं। तो ये पूरे यज्ञ कर्म में कोई भी यज्ञ पूजा पाठ करवाते हो और अगर आपको कोई बोलता है कि 3 हम पंडित लोग आएंगे, 5 पंडित लोग आएंगे, तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हमें अब दक्षिणा अधिक देनी होगी। ठीक है, आप अपनी परिस्थिति अनुसार आगे बढ़िए, लेकिन जब भी ब्राह्मण अधिक आते हैं तो उसमें कल्याण भी आपका ही होता है, क्योंकि आने वाले जो ब्राह्मण है वो जप तप आदि करके उनका पुण्य आपको देकर वह खाली हाथ वापस जाएंगे। आपको लगेगा कि कर्म करके दक्षिणा ले गए हैं, लेकिन वह अपना पुण्य आपको देकर जाएंगे और तभी ही आपका कल्याण हो सकता है, तभी ही आपका कल्याण होता है। अब बात रही इन ब्राह्मणों के वर्ण की। जैसे आजकल तो हो गया है, चलो व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से आपने कॉल कर दिया और आपने कर्म करवा दिया कि चलिए गुरुजी हमें आपको ये अनुष्ठान हमें आपसे यह करवाना है, आप इस दिन शुरू कर दीजिए, आप या फिर आप कहे उस दिन से हम शुरू करवाने के लिए रेडी है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? तो शास्त्र कहते हैं आचार्य प्रथमम वर्णम ब्राह्मणम वृणु यात्वतः। अर्थात मैं हिंदी में आपको बता दूं तो जैसे पहले तो आपको आचार्य जी से आज्ञा लेनी है, आपको अपने गुरु से आज्ञा लेनी है कि हमें यह कार्य करना है, क्या हम कर सकते हैं, और हाँ अगर हम कर सकते हैं तो हमें शुभ मुहूर्त दीजिए, फिर आपको वह शुभ मुहूर्त देंगे, फिर आपको उनका वर्ण करना है। जैसे पहले के जमाने में तो मैंने आपको बताया, जैसे आप उन आचार्य जी के घर जाकर उन्हें निमंत्रण देते थे, उन्हें टीका लगा के जो अक्षत होते वह उनकी घर के देहली पर रखकर उन्हें आमंत्रण देते थे। हाँ, समय बदल गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अवश्य आज्ञा लेकर बहुत अच्छी तरह से यह सारे कर्म करने चाहिए। और अभी क्या है, जैसे हम यज्ञ करवाते हैं तो यज्ञ के मध्याह्न काल में, मतलब जब यज्ञ शुरू होने वाला है तब उसमें एक पद आता है ब्राह्मण वर्ण। उस समय हम यजमानों के हाथों से सभी ब्राह्मण देवताओं को जैसे हमने पद बताए उसी पद के अनुसार हम टीका आदि लगवाते हैं, उनको अक्षत आदि लगवाते हैं, उनके हाथ में एक मुखवास के लिए जैसे एक तांबुल देते हैं, पुगी फल देते हैं, उसमें दक्षिणा यथाशक्ति देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं और तब जाकर वह कर्म करने लायक हो जाते हैं या तब जाकर वह कर्म करते हैं। जैसे अगर आपने किसी ब्राह्मण देवता से नवचंडी यज्ञ करवाना है तो उस नवचंडी में मुख्य जो पुस्तक रहेगा वो कौन सा होगा? दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो जितने भी ब्राह्मण वहां आए आपको उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ देना चाहिए, उस हिसाब से आपसे ग्रंथ का दान होगा। दूसरी बात, जितने भी ब्रह्म देवता आते हैं, जितने भी ब्राह्मण देवता आते थे, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जब भी यह कर्म कोई यजमान करवाता था उन पंडितों से, उन ब्राह्मणों से, तब वह श्वेत या अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें धोती दान देते थे और वही धोती पहन के वह आपका कर्म करवाते थे। तो मतलब जितने भी ब्राह्मण देवता होते थे उन सबका एक प्रकार से हम हमारी भाषा में कहें तो यूनिफॉर्म एक ही रहता था। ऊपर जो उपवीत या उपवस्त्र होता है, लेकिन नीचे उन्होंने सिर्फ धोती धारण। हाँ, इस समय के अनुसार अभी है कि हम रंग बिरंगी सारी ये चीजें पहन सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण देवता को वर्ण करने के लिए ये सारी चीजें भी होती है, लेकिन हमारा कहने का या मेरा इस वीडियो को विषय को बनाने का एक ही लक्ष्य है कि आपके वहाँ जो भी पंडित जी या ब्राह्मण देवता आते हैं या जितने भी ब्राह्मण आते हैं
उन सबकी एक आगवी या उन सबकी एक आगामी अपनी अपनी निजी पदवी होती है और उसी पदवी के अनुसार उनको आप आचरित करें या आचरण करें। ऐसा नहीं है कि वहां आए हुए सब अज्ञानी है, ऐसा नहीं है कि कोई एक सब कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पदवी के अनुसार ही सब चलते हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह कर्मकांड का विषय कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और फिर भी अधिक कोई अगर प्रश्न है आपके मन में, निसंदेह जो योग्य प्रश्न होगा उसका उत्तर अवश्य मैं देने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषयों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ कर्मकांड बाय आनंद पाठक में। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।